गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप काइंड्स ऑफ क्लास का चार्ट पढ़ चुके हैं। अब आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लास के बारे में। तो चलिए, प्रिंसिपल क्लास तो शॉर्ट में हम पीसी लिखते हैं और हिंदी होती है प्रधान उपवाक्य। ओके, इंग्लिश में हमने डिफाइन किया है। अब इंग्लिश हिंदी अगर दोनों करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो गई और उसका कोई मतलब नहीं। आप हिंदी सीखिए। देखिए, द क्लास दैट इज इंडिपेंडेंट, वह उपवाक्य जो अनाश्रित होता है अर्थात स्वतंत्र होता है। आप लिख लीजिए, आप नोट बना लीजिएगा हिंदी अगर आपको जरूरत है तो। वह वाक्य जो क्या अनाश्रित होता है अर्थात स्वतंत्र होता है इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लास, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। वह उपवाक्य जो स्वतंत्र होता है प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तो इस पर मैं सिखा भी दे रहा हूँ, ट्रांसलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लास, यह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है। नोट कर लीजिए हिंदी, यह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है। अब नेक्स्ट, इट देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड, जब भी आप इसलिए का अंग्रेजी लिखेंगे देयरफॉर तो सदैव इसे सब्जेक्ट के बाद कामा लगाकर लिखा जाता है और फिर कामा लगा दिया जाता है। सो का मतलब भी इसलिए होता है। सो को अगर लिखना है तो फ्रंट पर लिख दीजिए और कामा लगाकर सेंटेंस लिखा जाता है। ये तरीका होता है। तो यहाँ से मीनिंग आप नोट करिए। इसलिए हिंदी में इसलिए फ्रंट पर आएगा, इसलिए यह इट इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास, इसलिए यह अनाश्रित उपवाक्य भी कहलाता है। इसलिए यह अनाश्रित उपवाक्य भी कहलाता है। अब अगला लिखिए, इट इज अ मेन क्लास ऑफ कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यह ध्यान दीजिएगा, यह कंपाउंड सेंटेंस अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मुख्य उपवाक्य होता है। यह कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मुख्य वाक्य होता है। अर्थात इतना तो आप नोट कर लीजिए, अर्थात यह कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, सो, इसलिए देखिए ये अंतर देयरफॉर और सो में, ठीक। इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड अ मेन क्लास, इसलिए इसे मेन क्लास भी कहते हैं। तो सेंटेंस चाहे कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसमें मेन क्लास जो होता है उसे ही प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। जब भी किसी सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस, अब आगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी बताया जाएगा। एक जगह तो संभव नहीं है, ये को रिलेटेड है,
अभी लेना पड़ेगा, लेकिन मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से आपको दे दूंगा। क्लास का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सुबह वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया है मॉर्निंग में 7 AM पर, लेकिन व्यू नहीं आ रहा है और आप डिमांड करते हो कि सर ये चैप्टर वो चैप्टर, लेकिन पढ़ते नहीं हो। फिर भी चलिए, मैं इतना ज़्यादा कोर्स पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर कि बाकी शेष भी पढ़ा दूंगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो अगली जनरेशन तो पढ़ेगी। अगर यूट्यूब क्रैश नहीं हुआ तो ये पढ़ा रहेगा, कोई ना कोई स्टूडेंट तो इसका लाभ उठाएगा। लेकिन कमेंट में तुम लिखते हो कि ये पढ़ा दो, पढ़ा दीजिए हो, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, कष्ट, साथ में गुस्सा भी आती है कि पढ़ना लिखना तो है नहीं, पढ़ने लिखने वाले तो तुम हो ही नहीं। पढ़ते तो खुद पढ़ते, दूसरे को शेयर करते, ठीक ना, लाइक करते, तो पढ़ने वाले तो हो नहीं, बस कल्पना कोरी कल्पना करते हो। भैया 20 साल का अनुभव है अपनी कोचिंग का, ऑफलाइन पढ़ाने का, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिलेक्शन दिलाया जाता है, बहुत ही जबरदस्त अनुभव है। तो हमें मत आप सजेशन दीजिए, मैं बताते रहा, मुझे बुरा लगता है, ठीक ना। चुपचाप पढ़ना हो पढ़िए, ना पढ़ना हो मत पढ़िए, बाहर में जाइए, हम सीधा बोलते हैं। चलो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो पढ़ते हो नहीं, इतना बढ़िया से वीडियो बनाया जाता है, मेहनत करके लिखा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ते हो नहीं, डिमांड बस करते हो। हम तो बाई नेम आप बता सकता हूँ कितने लोग डिमांड किए हैं, सर ये वो है कमेंट में। तो आप पढ़िए, चीज़ें मिलेगी, लेकिन मेरे अनुसार मिलेगी, आपके अनुसार नहीं। आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो मुझे मालूम है। कब क्या पढ़ाना है, पीछे का जितना मैटर मैं सवाल करता हूँ, पीछे का जो मैटर है आप तैयार कर चुके हो नहीं। A to Z में पढ़ा रहा हूँ, पीछे का कुछ तैयार ही नहीं है, डिमांड करते हो। सर करेक्शन क्लास पढ़ा दीजिए, सर वो प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए, पीछे का कुछ तैयार है, कुछ नहीं। ऑफलाइन में रहते तो हजामत बना देता मैं, ठीक ना, पूछ पूछ करके समझा देता, स्टूडेंट बना देता। तो सुन लो, एकदम ये जो स्टाइल हमारी है ऑफलाइन वाली है। ऑफलाइन में मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ और इसी तरीके से आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, और यही तरीका ऑनलाइन। हाँ, ध्यान आ गया, चर्चा हो गई। तो अब आप क्या करो, हमारे चैनल का यूट्यूब का नाम है इंग्लिश ग्रामर बाय RP सर। उसके स्टार्टिंग में जोड़ दो SSC सर। क्या जोड़ दो? SSC सर जोड़ दो। SSC सर जोड़ करके गूगल पर सर्च कर लो तो इंग्लिश ग्रामर ऐप मिल जाएगा मेरा। ऑनलाइन क्लास मैं शुरू कर चुका हूँ, कल नहीं बताया, लेकिन लिंक मैं सब में लगाऊंगा। तो अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो वो भी मिलेगा और फ्री मिलेगा, ठीक है ना, कोई कास्ट में उसका नहीं लूँगा। तो क्या सर्च करोगे? SSC इंग्लिश ग्रामर बाय RP सर, गूगल पर सर्च करो, मिल जाएगा, ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड करो। हाँ, उसमें क्या हुआ है, टेक्निकल इशू है उनके तरफ से, जानते हो क्यों? कि 2020 में मैंने ऐप बनवाया था, ऑनलाइन 6 महीना पढ़ाया था। अब उस समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे कि हम ऑनलाइन के भविष्य को नहीं समझ पाए और 6 महीना पढ़ा करके बंद कर दिया। मुझे क्या पता कि सब ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। आज अगर ऑनलाइन कंटिन्यू चलता रहता तो लाखों बच्चे हमारे साथ रहते, लाखों छात्र रहते और हमारी भी बल्ले बल्ले रहती है, मेरा भी सितारा चमकता रहता। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, ठीक ना, कि मैं उसको बंद कर दिया, जबकि पेड पढ़ाया था, काफ़ी बच्चों ने फीस दिया था और पढ़ा था। अब फिर से जब स्टार्ट किया हूँ तो पुराने जो
यानी 2020 की वीडियो उसमें पड़ी है सेल में, ठीक ना, लगाया था 1 रुपया कास्ट लगा कर। तो नई वीडियो तो है नहीं, जैसे डाउनलोड करते हो तो वो बिना उसको खरीदे हुए नहीं चलेगा। तो इसके बारे में हो सकता है खरीदने के बाद भी ना चले, तो परेशान ना होना, खरीद लेना, कम से कम ऐप तो चालू हो जाए। अब वो मेरे खाते में नहीं आएगा 1 रुपया, बता दे रहा हूँ। जो ऐप जहाँ से बनवाया हूँ, क्लास प्लस नाम है उसका, प्लेटफॉर्म का, ठीक ना, तो वो 1 रुपया लेके स्टार्ट करेगा आप पर। ये उन्होंने अपना खुद इश्यू बनाया है, आप हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो 1 रुपया तुम दे दो उनको, अब क्या कर सकते हो। लेकिन जब नई वीडियो बनेगी, डाउनलोड होगी, जब क्लास चले, कल से क्लास चल रहा है, तो उसमें आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुलेगा, आप देखोगे। एक चीज़ का और ध्यान देना, अभी कल की वीडियो हम कल से रेगुलर क्लास ले रहे हैं, फुल वीडियो अभी डाउनलोड नहीं हुई है, तो आज भी मैं लूँगा, 1-2 दिन देख लेता हूँ। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम कोई हो उनकी, तो मैं बात करूँगा फ़ोन पर, क्यों नहीं भाई फुल वीडियो तुम्हारा जो है डाउनलोड हो रही है, तो अपना करेंगे, बनाएंगे, तो 2-4 दिन बाद सब सही हो जाएगा। तो आप परेशान ना हो, लेकिन ऑनलाइन क्लास आप लो, अटेंडेंस दो। मैं बता दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन ले रहा है कि नहीं। अगर तुम नहीं लोगे, अटेंडेंस नहीं लगेगा, तो तुमको वहाँ से भी मैं बाहर करूँगा, रिमूव कर दूँगा। ऐसे फ्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ, अटेंडेंस आना चाहिए। आप 5 मिनट ही देखो, 10 मिनट ही देखो, इवनिंग का टाइम है 5 बजे। अगर अटेंडेंस नहीं आपका आता है तो हम आपको उस बैच से रिमूव कर दूँगा और किसी बैच में नहीं रखूँगा। तो वहाँ अभी मास्टर बैच चल रहा है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आगे फाउंडेशन भी पढ़ाऊँगा। देखिए, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे की आवश्यकता तो हर इंसान को होती है, मुझे भी आवश्यकता, लेकिन पहले पॉपुलैरिटी। यहाँ पर इतने गए गुजरे टीचर जिनको कुछ नहीं आता है, वो पॉपुलर हो गए हैं। मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पर भी और ऑनलाइन पर। तुमने पॉपुलर किया है, यानी स्टूडेंट ने किया है, क्योंकि तुम नासमझ हो, मूर्ख हो, तुम्हें तो आता ही नहीं है ABCD, ठीक ना, और विश्लेषण करना कि किस टीचर में कौन सी क्वालिटी है, तो क्वालिटी परखना नहीं आता है। अपने तो सड़ोगे, भले उनको सब्सक्राइब कर दिए हो, लाइक करते हो, पढ़ते हो, लेकिन एक बात नोट कर लेना, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकालना आसान नहीं है, और उसमें इंग्लिश की प्रमुख भूमिका होती है। अब तक का मेरा रिकॉर्ड सुन लो, एसएससी सीजीएल 2024 में 95% रिजल्ट आ चुका है इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में हमारा अच्छा, ठीक ना। अब फाइनली तो उसका सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैथ्स और जीएस खराब कर दिया, फिर भी वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पोस्टल असिस्टेंट बन चुका है यहीं पर कौशाम्बी जिले में। नाम है हर्ष कुमार केसरवान, ठीक ना। तो उस बच्चे का 95% आ चुका है, कान खोल करके सुन लो। तो हल्के में न लो, अब पढ़ना हो न पढ़ना हो, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, ठीक ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब करो, हाँ, लेकिन सजेस्ट जरूर करूँगा कि तुम पढ़ो। पढ़ने का सजेशन मैं देता हूँ, सब्सक्राइब करो या ना करो। हम कहते हैं अगर 500 छात्र मिल जाए यूट्यूब पर पढ़ने वाले या ऑनलाइन पढ़ने वाले, ठीक, तो ऑनलाइन का ग्रोथ तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तो होगा ना। 500 पढ़ेंगे बच्चे तो एक बताएंगे तो वहाँ भी धीरे धीरे होगा, लेकिन यूट्यूब पर 500 बच्चे मिल जाए तो फिर इतना तेजी से बढ़ेगा ना कि सोच नहीं सकते हो। लेकिन 10 बच्चे भी नहीं हैं, यही दुख होता है, तो किस लिए वीडियो बनाया जाए। इसलिए मैं कभी कभी मूड खराब होता है, मैं बंद कर देता हूँ, जाओ
फिर सोचता हूँ कि यार ठीक नहीं है, 60% मैटर दे चुका हूँ, 40% और देना है, देकर पूरा कर दो। ये नहीं गधे पढ़ेंगे तो आगे जनरेशन आएगी वो पढ़ेंगे। हम सीधा बोलते हैं कि ये गधे जब नहीं पढ़ रहे तो गधा तो ही है, गधा में से मूर्ख। अगर कहा जाए कि तुम गधे हो तो उसकी ट्रांसलेशन उसका क्या होगा? यू आर अ फुल। और लगा क्यों? क्योंकि फुल नाउन है। या सीधा बोल दो यू आर फुलिश, तो पुलिस क्या एडजेक्टिव है, अंग्रेजी में आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हम तो अपने आप लाइन में भी बोलता हूँ गधा बनाता। क्यों? गधा का मतलब मूर्ख, सीधा सीधा गधा मूर्ख का प्रतीक होता है। तो कहा जाए कि तुम गधे हो, वो गाली नहीं है, उसका मतलब दो ट्रांसलेशन होगा, यू आर अ फुल या यू आर फुलिश। कान खोल के सुन लीजिए। तो बहुत कुछ हमने दिया है आपको, अभी आगे भी दूंगा, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो और कमेंट करते हो कि ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए। कंजक्शन क्लास की डिमांड जो है बहुत दिन से थी, तो शुरू किया हूँ, लेकिन सुबह से 10 व्यू आया है 7 बजे से है। नाम नहीं लूँगा मैं, नाम जानता हूँ कौन स्टूडेंट डिमांड किया था, ठीक ना, जाने दो। तो अब चलो यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात आ गई। सेंटेंस स्ट्रक्चर में यदि दो सिंपल सेंटेंस, लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल देंगे। वन टाइम में सारी चीज़ें देकर फटाफट जो है एग्जाम्पल देना सुनूंगा, घाल में खिचड़ी हो जाएगा, दिमाग में गोबर भर जाएगा। तो जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट का, अब ये तो मैंने लिखा और कैमरा ऑन करके अगर लिखता तो ज़्यादा समय लगता, लेकिन एडवांस आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक साफ साफ कि आपको सुविधा हो। तो सुन लो, अगर दो सिंपल सेंटेंस, ऐसे सिंपल सेंटेंस हो जो इंडिपेंडेंट हो, तो जैसे इंडिपेंडेंट हो परंतु क्या हो, इक्वल रैंक के हो, ठीक, आगे और क्लियर होता चला जाएगा। तो उनको जब जोड़ते हो तो जो पहला सिंपल सेंटेंस है वो भी प्रिंसिपल क्लास बनाएगा और दूसरा भी प्रिंसिपल क्लास बनाएगा, ठीक ना। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि एक बैंक में 2 मैनेजर बैठा दो, ठीक ना, तो रैंक दोनों की इक्वल होगी। लेकिन पहला जो पुराना वाला मैनेजर हमेशा प्रिंसिपल क्लास होता है, जो बाद में आता है वो कोऑर्डिनेट क्लास होता है। तो यही चीज़ है, दो जब इक्वल रैंक के आप सिंपल सेंटेंस जोड़ोगे तो जो पहले स्थान पर बैठेगा यानी कंजक्शन के पूर्व, लेक्चर महत्वपूर्ण है ध्यान देना, कंजक्शन के पूर्व जो बैठेगा यानी कंजक्शन के पूर्व जो लिखा जाएगा वो प्रिंसिपल क्लास होगा, और कंजक्शन के बाद वाला भी प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन दोनों को अगर आप प्रिंसिपल क्लास कहोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वह जो दूसरा है कंजक्शन के बाद वाला, वह पहले का कोऑर्डिनेट कहा जाता है, इसलिए सेंटेंस क्या बन जाता है, कंपाउंड। अब स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर ये है आपका प्रिंसिपल क्लास और इसके बाद जो लगा हुआ है ये कोऑर्डिनेट क्लास, तो ये भी एक प्रिंसिपल क्लास ही है, लेकिन वो कंजक्शन के बाद बैठा है, ध्यान देना। तो उसे आप प्रिंसिपल क्लास नहीं कहोगे, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, जबरदस्त, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो रियल जो आपका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कंजक्शन जो होगा इंक्लूड होता है इसके साथ, बाद वाले क्लास के साथ, बाद वाले क्लास के साथ इंक्लूड होता है। तो ये रियल जो है, रियल सीसी यहाँ से होगी, यानी कंजक्शन को लेकर कोऑर्डिनेट क्लास वहाँ तक होगा। अब ये इधर होगा, ध्यान देना, नहीं तो इसको तुम कोऑर्डिनेट क्लास कहोगे, कंजक्शन कहाँ जाएगा, किस हिस्से में जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए ना, चाहे इधर चाहे इधर, तो ये इधर ही रहेगा। अब सेंटेंस तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। परंतु अगर अनइक्वल रैंक के दोनों सिंपल सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, आगे हम अब कंपाउंड क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास का डिफिनीशन देंगे, तो वहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, यहाँ एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक ना, समझ में आपको नहीं आएगा, यहाँ पर बस स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो अब
जब अनइक्वल रैंक के दो सिंपल सेंटेंस हम जोड़ेंगे तो एक तो इंडिपेंडेंट रहेगा जिसे आप प्रिंसिपल क्लास कहोगे, और जब अनइक्वल रैंक है, ध्यान देना यहाँ इक्वल रैंक है तो ये जो है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, यानी एक बैंक में दो मैनेजर है, मैनेजर नंबर 1 मैनेजर नंबर 2, तो जो बाद में आएगा वही कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक ना। अब लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ऐसी बात नहीं है, अनइक्वल है तो यानी ये मैनेजर है तो ये क्लर्क है, ये जान लीजिए बैंक में क्या है, ये क्लर्क है, बिना मैनेजर के सजेशन के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है, यानी ये बार बार जो है मैनेजर से एडवाइस लेगा। यहाँ पर एडवाइस नहीं, चिंतन मन में होगा, मीटिंग दोनों में होगी जरूर, लेकिन ये स्वतंत्र है अपने काम के लिए, ये भी स्वतंत्र है, लेकिन ये तो भैया बैंक का क्लर्क होते हैं, ठीक ना, इनका है क्लर्क है, कोई और पद पर बैठे हुए हैं, छोटे पद पर, तो इनको तो इसके आदेशानुसार काम करना पड़ेगा, अर्थात ये क्या है, डिपेंड करेंगे इस पर, एक प्रिंसिपल क्लास पर, इसीलिए डिपेंड करने के कारण सबऑर्डिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है आश्रित, ये एडजेक्टिव होता है, ये देखो ये शब्द क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज लो, ये एडजेक्टिव होता है, अब कोऑर्डिनेट शब्द भी एडजेक्टिव होता है, और क्लास आपका नाउन होता है, तो गहराई से जब पढ़ोगे इंग्लिश तभी आएगा, रट्टा छाप पढ़ोगे तो इंग्लिश 95% कभी जीवन में नहीं आएगा, सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन मेरा स्टूडेंट पा चुका है। और यहाँ तो भैया मेरे यहाँ कोचिंग ऑफलाइन में जिसको मैं प्रिपेयर कर देता हूँ मेरे साथ लगा रहता है, 80% से नीचे तो कोई पाता ही नहीं, लेकिन जो बीच में ही भागने का कारण है वो मेरे साथ नहीं चल पाते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, रगड़ देता हूँ, तो वो परुआ बैल है भैया, परुआ बैल है, यानी बैठ गए खेत में, चाहे लाख किसान पैना मार रहा है, उठने का नामे नहीं ले रहे हो, तो ये स्थिति है, ठीक ना। तो ऐसी कंडीशन में आपका 95% थोड़े जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, और यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसका हिस्सा होता है, इसी का होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास का हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए जो चीज इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन वाला सिस्टम है, तो ये रियल सीसी और रियल एससी में यहाँ लिख देता हूँ, ये टर्म आपको दे रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा। अब अचानक बीच में तुम वीडियो खोलोगे तो तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा, कहने यार क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बुराई करोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है, हैं? सीधे चाहते हो कि टू द पॉइंट पढ़ना, नहीं, सिस्टम, कोई भी चैप्टर अगर आपको तैयार करना है तो पार्ट नंबर 1 से पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ टाइटल जब लगाऊंगा तो वहाँ लिख दूंगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, रियल एससी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अर्थात आपके लिए तो यूट्यूब है तो वीडियो होगी, लेकिन हमारे लिए तो क्लास ही है, हम क्लास ही बोलते हैं, तो उसमें हम आपको क्या कोऑर्डिनेट क्लास की डिफिनीशन देंगे, और जैसे कोऑर्डिनेट क्लास की डिफिनीशन देंगे तो वहाँ एग्जाम्पल बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर आगे छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे टुकड़े टुकड़े में, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आगे में अगले में क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा, तो वहाँ भी डिफिनीशन देकर एग्जाम्पल देना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद हम आपको क्या सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफाइन कर देंगे, तब आएंगे कंजक्शन पर, ठीक। तो इसकी चर्चा हो रही है अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं है, तो इसका
एंड कंजंक्शन की डिफिनेशन दी जाएगी, फिर काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, फिर उनकी लिस्ट। मतलब चैप्टर इतना जबरदस्त होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो मत पढ़ो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो। टाटा बाय बाय, अगले क्लास के लिए।